हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर IQ। उत्पाद सिपाही की प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है और इसके लिए उम्र सीमा के कारण 70,000 से अधिक छात्र हो गए हैं बाहर। परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा का जो लिखित परीक्षा ली जाएगी। वहीं सरकार क्या वापस करेगी फ़ी? क्योंकि 70,000 से कई छात्र हो गए हैं बाहर, जिन्होंने 800 रुपया दे करके आवेदन किया था और सभी किसान और मिडिल परिवार के छात्र हैं, मजदूर परिवार के छात्र हैं। और इसी को लेकर के झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के एक याचिका भी दायर हुई है 25 दिसंबर को। आपको बता दूं को 1 नवंबर को झारखंड सरकार ने इस वैकेंसी को रद्द करने का ऐलान किया था और नोटिस भी निकाल दिया था, जिसमें 6 वैकेंसियाँ रद्द हुई थी और जिसमें से एक्साइज कांस्टेबल, कारा चालक और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की भी भर्ती थी। जबकि इसकी अब आवेदन प्रक्रिया ली जा रही है, लेकिन अब इसमें मौका उन अभ्यर्थियों को भी नहीं मिल रहा है। और वैसे छात्र जिन्होंने अच्छे नंबर लाए थे, तो वैसे छात्र अब इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप दे दिया गया है एक्साइज कांस्टेबल वाले। जो अभ्यर्थी खास करके पुराने स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे नंबर लाए थे, उसके सहयोग राशि के लिए यदि आप सहयोग राशि देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावे जो छात्र का उम्र सीमा पार हो गया है, अब वैसे छात्र का एक ही विकल्प है, कोर्ट का शरण। बिना याचिका का आप लोगों का कुछ सुनवाई होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावे आंदोलन कर सकते हैं आप लोग फिजिकली रूप से, तभी जाकर के कुछ हो सकेगा झारखंड में। झारखंड सरकार मनमाने तरीके से ये काम कर रही है। क्या सरकार वापस फीस करेगी? क्योंकि 800 से अधिक फ़ी रखा गया था पिछले बार, लेकिन अब उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसकी उम्र सीमा पार हो गई है। जबकि पिछले झारखंड सचिवालय में भी उम्र सीमा को लेकर के सुनवाई हुई, बाद में सरकार को गिरना पड़ा और उसे आवेदन प्रक्रिया में उसे शामिल करना पड़ रहा है, जिन्होंने पिछली बार आवेदन किया था। तब इसमें झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या बार बार झारखंड के स्टूडेंट कोर्ट ही में ही केस करें? ये सभी चीज़ों पर विचार करनी चाहिए सरकार को। बिना मतलब का इसमें विवाद में ला देना वैकेंसी को एक बहुत बड़ा विकल्प होता है फ्रेंड्स। यदि आप पुराने छात्र हैं और यदि आप इस वैकेंसी को बचाना चाहते हैं, तो अजय दास के नाम से पेमेंट अकाउंट बना हुआ है 8709243592। इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए पुराने छात्रों ने केस किया है, जिसकी अच्छे नंबर आ रहे थे। यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और यदि आप इस वैकेंसी को बचाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कम से कम 500 से लेकर के 1000 रुपये तक आप लोग ज़रूर पेमेंट करें। बहुत ही कम एक्टिव छात्र हैं झारखंड में, मात्र इसमें 30 छात्र जुड़े हुए हैं और इसके लिए तो केस फाइल कर दी गई है, याचिका डाल दी गई है 25 दिसंबर को ही। लेकिन इसके लिए अभी तक जो है सुनवाई का डेट नहीं आ पाया है। कारण है कि फंडिंग की कमी के कारण से। तो आप लोगों का सहयोग ज़रूर चाहिए था। इसके अलावे जो छात्र उम्र सीमा को लेकर के परेशान हैं, उनको भी अब याचिका डालने की ज़रूरत है। बिना याचिका से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि साफ शब्दों में जगन्नाथ महतो ने कहा है कि उम्र सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। मैंने विधि विभाग से सहमति भी ले लिया है, ऐसा इन्होंने कहा है। न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, ये न्यूज़ में भी छपी थी एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के। और इसके जो अधिवक्ता हैं अमृतांश वत्स हैं, जिन्होंने हाल ही में 6ठी JPSC पर सुनवाई करते हुए इस पर जीत दर्ज भी किए हैं। अब झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी बुक आई हुई है मार्केट में, झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए चक्षु का, जो कि आपके सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ताकि आप JPSC, झारखंड SSC और झारखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकें। तो इसके लिए लिंक भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, जिसे आप खरीद पाएंगे। ये SRR पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद पाएंगे, जिसका लिंक टेलीग्राम में दे दिया गया है फ्रेंड्स। तो उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन है और इसमें जारी भी किया गया है सिलेबस और पूरे प्रारूप को। वैसे छात्र जो एज रिलैक्सेशन में भरेंगे उम्र सीमा को लेकर के,
तो वैसे छात्रों को अब दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। अब अपने ही कैटेगरी में फाइट कर पाएंगे पूरे झारखंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अनारक्षित वर्ग में हैं, तो अनारक्षित के लिए आपको उम्र सीमा 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि SC, OBC 1 और BC 2 के लिए यदि रिजर्वेशन से आप फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप उसी सीट के लिए फ़ाइट कर पाएंगे, उसी कैटेगरी वाइज। तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एज लिमिट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, जिसमें आपको दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। 1/8/2022 न्यूनतम उम्र सीमा, 1/8/2022 अधिकतम उम्र सीमा, गणना यही की जाएगी। जबकि नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आ जाती है और फरवरी से आपका आवेदन प्रक्रिया भी हो रहा है। जबकि 6 महीने के बाद इन्होंने ऐसा तिथि जारी किया है। एक किस तरह के अधिवक्ता बैठे हुए हैं पता नहीं, जो नियम बनाने वाले। वैकेंसी आती है पहले और 6 महीने के बाद इसका कटअप अधिकतम दिया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है, एक तरह से जायज़ नहीं माना जा सकता। इससे 4 साल का डिफरेंस है, जबकि पिछले वैकेंसी के तुलना में इस बार जो है कुछ बढ़ोतरी किया गया है, लेकिन कैटेगरी वाइज में भी बड़ा बदलाव किया गया है। और सिलेबस में भी तो बड़ा चेंजेस किया गया है। आपको बता दूं कि सिलेबस में जो पहले मैथ 20 क्वेश्चन थे, अब उसे 10 कर दिया गया है। आपको सिलेबस भी दिखाना चाहेंगे। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि सामान्य अध्ययन पहले 30 क्वेश्चन रहता था, अब जो है 40 कर दिया गया है। झारखंड से 50 क्वेश्चन कर दिया, जबकि पिछले बार 40 क्वेश्चन था। जबकि सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन का 20 है, ठीक है। सामान्य गणित पहले 20 क्वेश्चन था, जबकि अब 10 कर दिया गया है। तो इस तरह से थोड़ा उथल पुथल देखने को मिला है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और खोरठा तो आपको पेपर 2 में एंड लैंग्वेज पेपर को पढ़ना ही है। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको फिजिकल पास करना होगा। प्रारूप जो है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये 3 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप बिना आचिका के इस पर कुछ उपाय अब नहीं है, क्योंकि जब तक किसी भी वैकेंसी को आप बचाना चाहते हैं या तो आप उसमें आवेदन के लिए शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है। तो झारखंड में जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, चूँकि झारखंड में 5 सालों से किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई है, तो इससे अभ्यर्थी परेशान होंगे ही। थैंक